अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मैं जिस मौजू पे गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ वो ये है कि सैयद कौन है। एक मजहबी जमाअत के लीडर जो कि सुमरो कबीले के हैं, मैं उनका एहतराम मद्देनज़र रखते हुए उनके जवाब में कुछ कहना चाहूँगा। उन्होंने किसी किताब का हवाला दिया था कि सुमरो भी हज़रत अली की औलाद में से हैं और सैयद हैं। यानी ये उन्होंने नहीं कहा था कि मैं कहता हूँ, बल्कि कहा कि किसी किताब में ऐसे लिखा हुआ है कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम की औलाद में से कोई शख्स सुमार नाम था, फिर उसके बेटे का नाम सुमर था, फिर वो सुमर करबला में शहीद हो गया, तो हम उसी सिलसिले में से हैं। तो मैंने तो बहरहाल एक दो डिक्शनरी में कोशिश की देखूं क्या यह सुमार या सुमर लफ्ज़ अरबी हैं या नहीं, तो उनमें मुझे सुमर या सुमार लफ्ज़ अरबी का मिला ही नहीं, बल्कि ये सिंधी का लफ्ज़ है। और सिंधी के जो दिनों के नाम हैं, उन नामों में से जो तीसरा दिन जिसको उर्दू में पीर कहते हैं, उसको सिंधी में सुमर कहते हैं। तो बहरहाल उन्होंने ये नकल किया है किसी किताब से कि हम भी सैयद हैं। तो मैंने सोचा कि इस मौजू पे मैं कुछ आपकी खिदमत में गुफ्तगू करूं। अब ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये एक साइट है जिसका नाम है मरकज़ नशर एतक़ादात मज़हब शिया। ये उन्होंने तहकीक लिखी है 6 ज़ाहिरन जो है वो जुलाई को और 2019। तो उन्होंने लिखा है कि सैयद कौन है और सैयद किसे कहते हैं। पहले तो हम ये देखें कि सैयद होने के बारे में क्यों लोग कहते हैं कि हम सैयद हैं जो कि गैर सैयद हैं। वो इसलिए कि सादात का पूरी दुनिया में एक ख़ास एहतराम है, फिर ख़ास तौर पर हमारे बर्र सगीर में, फिर बर्र सगीर में से भी ख़ास तौर पर हमारे पाकिस्तान में, फिर पाकिस्तान में भी ख़ास तौर पर जो मैंने देखा है सिंध और पंजाब में, मुमकिन है बलूचिस्तान में, सरहद में, बल्तिस्तान गिलगित में भी ज़्यादा एहतराम हो। एहतराम तो अपनी जगह पर है, लेकिन इन दो सूबों में कुछ ज़्यादा एहतराम है सादात का। और शरीयत ने भी सादात के एहतराम का काफ़ी कुछ कहा है। वैसे तो एहतराम के लिए हम ये आयत पढ़ते हैं, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा जो है वो तकवा वाला हो। लेकिन ये सादात का ऐसा नसब है क्योंकि ये रसूल अकरम और हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ जाके इनका नस्ल मिलता है, तो इस्लाम में इनकी इज़्ज़त का हमें कहा गया है। लफ्ज़ सैयद की लुगत के एतबार से माना क्या है? बुज़ुर्ग, आका, सरदार, तो ये उसकी लफ्ज़ी माना है। अब इस्लाम में हम देखते हैं कि रसूल अकरम के बेटों की औलाद तो जो थी वो रसूल अकरम के ज़िंदगी में ही वफ़ात पाई थी और उन्होंने कोई शादी वगैरह नहीं की थी। रसूल अकरम की जितनी भी नस्ल हुई है जो सादात कहलाती है, वो हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा से हुई है। तो इस लिहाज से जो लोग सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के साथ जिनका नस्ल मिलेगा तो वो सैयद कहलाएंगे, या जिनका नस्ल जो है वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ मिलेगा वो सैयद कहलाएंगे। रसूल अकरम के जो बेटे हुए थे उनके नाम आम तौर पर 3 नाम बताए जाते हैं, लेकिन इस तहकीक में रसूल अकरम के बेटों के 4 नाम लिखे हैं, तैयब, ताहिर, कासिम और जो है क्या है वो जो है इब्राहिम। तो ये बचपने में ही इस दुनिया से चले गए। बचपने में ही अल्लाह ताला ने इनको अपने पास मंगवा लिया और जो है क्या है रसूल अकरम को औलाद हज़रत ज़हरा से जो हुई उनसे रसूल अकरम की नस्ल बढ़ी है। हज़रत ज़हरा को जो औलाद हुई वो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं और बीबी ज़ैनब हैं,
बीबी उम्मे कुलसूम हैं। तो अब ये 4 फ़र्द जो है वो वालिदा गिरामी की तरफ से भी सैयद हैं और वालिद गिरामी हज़रत अली अलैहिस्सलाम की तरफ से भी जो है क्या वो सैयद हैं। अच्छा, तो अब चूँकि औलाद पैगंबर के साथ मुंसलिक होना, उनके साथ निस्बत मिलना, ये भी ऐसे है कि जैसे कि एक बहुत बड़ा इफ्तिखार हो, तो इसलिए लोग कुछ ऐसे हैं जो ख़ुद को सैयद कहलाते हैं। हालांकि जो असली सैयद हैं उनके पास शजरे भी मौजूद हैं और जो है क्या वो जो है शजरे के साथ साबित करते हैं कि हम फ़लाँ इमाम की औलाद हैं। तो इस हवाले से उनके साथ जो है वो मोहब्बत की जाती है और उनके पास जो है वो शजरे भी मौजूद हैं। अब सादात की अगर आप मुझसे किस्में पूछेंगे कि सादात की किस्में कितनी किस्में हैं, तो इस तहकीक में जो बयान किया गया है वो ये है कि सादात की जो है वो 2 किस्में हैं। सादात अलवी एक किस्म है और सादात हसनी और हुसैनी, ये नाम 2 लेते हैं लेकिन ये भी एक ही किस्म है जो जाके रसूल अकरम के साथ मिलते हैं। अच्छा, सादात अलवी कौन से सादात हैं? वो सादात हैं जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटों से जिनका नस्ल बढ़ा, लेकिन जिनकी वालिदा जो है वो बीबी फ़ातिमा नहीं थी। तो हज़रत अली के वो कौन से बेटे हैं जिनसे हज़रत अली के और भी नस्ल बढ़ी है? एक हैं जनाब मोहम्मद हनफिया, जिनके वालिदा का नाम खौला बिनते कैस हैं, और दूसरे हज़रत अब्बास इब्न अली जो हज़रत उम्मुल बनीन के बेटे थे, और एक हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बेटे उमर, जो नाम है, ये नाम से हमें कोई नफ़रत नहीं है, उमर इब्न अली, जिनके वालिदा का नाम था सहबा सअलबिया। तो इनसे मुख्तलिफ़ औलाद हुई। इनसे जितने भी औलाद हुई वो ख़ुद को अलवी कहलाते हैं। बाकी मौला हसन और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के जो बेटे हैं वो दोनों तरफ से जो है क्या है वो सादात हैं, और वो हज़रत अली की तरफ से भी और वालिदा की तरफ से भी, तो उनको सैयद हसनी और हुसैनी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की नस्ल किससे बढ़ी और मौला हसन अलैहिस्सलाम की नस्ल किससे बढ़ी? तो ज़ाहिरन हम देखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के अलावा करबला में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई भी बेटा नहीं बचा, सब शहीद हो गए। जिसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद जो भी बड़ी है वो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, फिर इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनमें से जो करबला भी में मौजूद इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम थे। तो ये सब के सब जो है वो हुसैनी सादात हैं। और हसनी सादात वो किससे बढ़े? इमाम हसन अलैहिस्सलाम के एक बेटे थे जिनका नाम था हसन मुसन्ना। वो करबला की जंग में मौजूद थे और वो शदीद ज़ख्मी हो गए थे, और वो दुश्मनों ने समझा कि वो भी जो है क्या है वो कत्ल हो चुके हैं। तो जब जंग ख़त्म होने के बाद सर तन से जुदा कर रहे थे तो उन्होंने आके देखा दुश्मन ने कि हसन मुसन्ना तो ज़िंदा हैं। उनके सर को भी तन से जुदा करना चाह रहे थे, लेकिन उस दुश्मन में से किसी एक की अहलिया हसन मुसन्ना के वालिदा की सहेली थी, तो उन्होंने अपने शोहर पर इसरार किया कि इनको कत्ल करने नहीं दूंगी, ये मेरी सहेली का बेटा है। तो बहरहाल उनको कूफे ले गई, वहाँ वो सेहतयाब हुए। सेहतयाब होने के बाद फिर उनसे जो औलाद हुई वो सब के सब हसनी सादात हैं। अच्छा, हसन मुसन्ना की शादी कहाँ से हुई? हसन मुसन्ना की शादी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बेटी से हुई। तो इस हवाले से हसन मुसन्ना की भी जो औलाद है वो अलवी भी है और फ़ातिमी और मोहम्मदी भी है, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी बीबी फ़ातिमा की पोती है और हसन मुसन्ना भी बीबी फ़ातिमा का पोता है। तो इस हवाले से ये दोनों तरफ से जो है वो बीबी फ़ातिमा के साथ मिलते हैं। और हम देखते हैं कि यही जो सादात हसनी और हुसैनी हैं ये मुख्तलिफ़ जंगों में जो है क्या है जालिम के साथ लड़ते रहे और फिर शहीद भी होते रहे, लेकिन अल्लाह ताला ने सैयदा के नस्ल में एक ख़ास बरकत डाली जिसकी वजह से हमें आज सादात हर जगह नज़र आ रहे हैं। अब सैयदों की
निशानी क्या है, कौन सी निशानी है? तो गालिबन जो है हम देखते हैं कि सैयदों की एक तो लिबास के लिहाज से निशानी है। अगर सैयद मौलवी साहब होगा तो उनके सर पे काला अम्मामा होगा या सब्ज़ अम्मामा होगा, और उसके अलावा वो कोई शजरा भी है। बाकी एक निशानी जो हमारे फ़िक़ह के किताबों में मिलती है वो मेडिकली हवाले से आप किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं। तो हमारे दीनी किताब में ये मिलता है कि जो ख़ातून सैयदा होंगी, बनु हाशिम में से होंगी, तो उसको मेंसेस माहवारी 60 साल तक आएगी, मगर यह कि कोई बीमारी हो, यानी अगर कोई बीमारी नहीं तो 60 साल तक उस औरत को जो है क्या है वो माहवारी आती रहेगी, उसकी नमाज कज़ा होती रहेगी। तो अब अगर कोई औरत है जो 50 साल तक चलती है तो गैर सैयदा जो है वो 50 साल तक ही माहवारी देखती है, मेंसेस देखती है। सैयद जो है सैयदा वो 60 साल तक देखती है। तो आजकल हर एक बंदा जो ख़ुद को सैयद कहलाता है वो अपने घर में ख़ुद ही फ़ैसला कर सकता है, अपने ख़वातीन के ज़िंदगी पर नज़र करे। अगर 50 साल तक उनका वो सिलसिला ख़त्म हो जाता है, जिसको हम मजहबी ज़बान में याइसा कहते हैं, याइसा हो जाती है, तो फिर यानी वो ख़ातून सैयदा नहीं है। अगर वो ख़ातून दोनों तरफ से मशहूर है कि सैयद है, लेकिन इस अलामत में वो नहीं है और कोई बीमारी भी नहीं है, कोई लेडी डॉक्टर के पास भी आप ले जाएं, कहते हैं कि इसको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि उम्र के मुताबिक इसके मेंसेस अभी ख़त्म हो गए, तो फिर तो उस औरत का सैयद होना मुश्किल है। तो इस हवाले से जो है बहरहाल सैयद एक अच्छा ख़ानदान, काबिल एहतराम ख़ानदान है, जिसमें हमारे इलाक़ों में मोहब्बत इज़्ज़त देखकर फिर कभी वो कहता है मैं सैयद हूँ, कभी वो कहता है मैं सैयद हूँ। मैं ख़ुद चंद इक्का दुक्का फैमिलियों को जानता हूँ जो 1990 से पहले गैर सैयद थे, अब वो सैयद हो गए हैं। उनके घरों पे अब तख्ती भी सैयद की लगी हुई है, हालांकि पहले वो कोई और कबीले के थे। अब उन कबीलों का अगर मैं नाम लूँ तो भी मेरे ख़्याल में फिर कोई ये न समझे कि ये बंदा इन कबीलों का मुखालिफ है। तो इस हवाले से बहरहाल जो है वो हमें ख्याल करना चाहिए। अपने कबीले को क्यों हम छुपाएं? भाई सैयद होना, अगर सच्चा सैयद है फिर तो भली वो कहे कि मैं सच्चा सैयद हूँ, लेकिन झूठ बोलकर ख़ुद को सैयद कहलाना ये कभी भी मुनासिब नहीं है। इस्लामी हवाले से गीबत करने का बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन कहते हैं कि वो बंदा जो अपना नस्ब गलत बताता है उसकी गीबत करना जायज़ है। ये शेख अंसारी ने अपनी किताब में भी लिखा है। तो इस हवाले से ये सुमरो साहब जो है क्या सुमरो ही रहें, ये नकले कौल भी न करें तो बेहतर है, क्योंकि सादात जो हैं उनकी ही पूरी तरीके से खिदमत नहीं हो पाती है। तो मज़ीद अगर जाली सादात बढ़ते जाएंगे तो हकीकी सादात की भी हक तलफ़ी होगी। सादात के एहतराम के बारे में रसूल अकरम का एक फरमान है कि क़यामत के दिन मैं 4 ग्रुप की शिफाअत करूँगा। उनमें से एक वो है जो मेरे बाद मेरी ज़ुर्रियत की जो है क्या है वो इज़्ज़त करे और उनकी ज़रूरतें पूरी करे, और दूसरा वो शख्स है जो मेरी ज़ुर्रियत को परेशान देखकर उनके उमूर के हल करने की कोशिश करे, और तीसरा वो ग्रुप है जो मेरी ज़ुर्रियत, मेरे नस्ल, मेरे औलाद की दिल और ज़बान के साथ मोहब्बत का इजहार करे। तो ये ग्रुप हैं जिनके लिए रसूल अकरम ने कहा कि मैं जो है क्या इनकी शफाअत करूँगा। तो इसके हवाले से हम फिर एक और हदीस भी देखते हैं कि इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हमारे औलाद की तरफ देखना भी इबादत है। तो रावी ने पूछा कि आपके औलाद की तरफ यानी मतलब क्या? तो फ़कत इमामों की तरफ देखना इबादत है, क्योंकि रावी का सवाल अच्छा था। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो भी रसूल अकरम की नस्ल में से आ रहे हैं उनकी तरफ देखना इबादत है, और उन्हीं का एहतराम करना ऐसा है जैसे कि हमारे जो है क्या है वो रसूल अकरम का हमारा एहतराम करना। अच्छा, सादात को तकलीफ़ देने का क्या हुक्म है? इस हवाले से भी हमें एक हदीस में मिलता है
कि रसूल अकरम ने कहा कि मैं क़यामत के दिन अपने उम्मत की शफाअत करूँगा और खुदा मेरी शफाअत उनके बारे में कबूल भी करेगा, लेकिन जिसने मेरे पोतों और नवासों को तकलीफ़ दी होगी उनके बारे में मैं शफाअत नहीं करूँगा। मैंने पोता इसलिए कहा कि वो मौला हसन और मौला हुसैन को अपना बेटा कहते थे, वरना रसूल अकरम के ये सब नवासे हैं। अब इस हवाले से एक और हदीस में भी हमें मिलता है कि रसूल अकरम ने फरमाया कि अगर कोई मेरी औलाद के लिए अच्छाई करे, मेरे औलाद के साथ नेकी करे, अगर उस मेरे औलाद ने नेकी का उसे बदला दे दिया तो ठीक, वरना मैं उस बंदे को उसकी नेकी का जो है क्या है वो बदला और जज़ा दूंगा। तो सादात का एहतराम करना ऐसा है जैसे रसूल अकरम का एहतराम करना, और मोहब्बत की तकाज़ा भी यही है कि अगर मैं किसी के साथ मोहब्बत करता हूँ तो फिर उसके नस्ल के साथ भी मोहब्बत करूँगा। और कुरान मजीद भी सूरह शूरा आयत नंबर 23 में फरमाता है कि ए रसूल तुम कह दो कि मुझे इस रिसालत का अजर नहीं चाहिए, फ़कत एक अजर चाहिए कि मेरे कुर्बा के साथ तुम मोहब्बत करना। जब ये आयत नाजिल हुई तो रसूल अकरम से पूछा गया कि वो आपकी जो है क्या वो कौन सी जो है क्या ज़ुर्रियत है, कौन सी औलाद है जिनके साथ मोहब्बत की जाए। तो रसूल अकरम ने फरमाया कि अली और फ़ातिमा और इन दोनों की औलाद, यानी अली भी कुर्बा में शामिल हैं, हज़रत फ़ातिमा भी कुर्बा में शामिल है और उनकी औलाद भी कुर्बा में शामिल है। ये तफसीर अल बुरहान जिल्द 4 में बातचीत लिखी हुई है। अच्छा, अब सवाल ये है कि भाई इंसान तो सब एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को, किसी ख़ास ग्रुप को कोई अहमियत है या नहीं। तो इसमें भी हम देखते हैं कि हदीस में मिलता है कि सैयदों की कोई ख़ास हैसियत है। और इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स मेरे साथ पैवंद लगाना चाहता है, जो शख्स मेरे साथ रहना चाहता है, तो वो फिर हमारी जो है क्या वो ज़ुर्रियत के साथ मिला रहे, उनका एहतराम करता रहे। तो उम्मीद है कि वो लोग जो हकीकत में सैयद नहीं हैं और सैयद कहलाते हैं, वो अपने इस चीज़ से बाज आ जाएं। और ये ज़ुमरो साहब जो किसी मजहबी तंजीम के हैं, ये भी ख़ुद तो अभी इन्होंने नहीं कहा कि मैं सैयद हूँ, आज उन्होंने कौल नकल किया है, फिर मुमकिन है कल इनके मानने वाले कहें कि हम भी सैयद हैं। इसी तरीके से वो दूसरे ख़ानदान जो कि सैयद नहीं हैं, लेकिन अभी उनके घरों पर जो है वो तख्ती लगी हुई है कि वो सैयद हैं, वो भी ज़रा अपनी इस बात से बाज आ जाएं। उम्मीद है अल्लाह ताला हम सब को इज़्ज़त, एहतराम और तौफ़ीक़ अता करे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।